गाजियाबाद शहर इमाम मुफ्ती जमीर बेग ने की मुसलमानों से अपील, रमजान में घरों में तरावीह पढ़ें, घरों में भीड़ जमा न करें, पूरे महीने में कुरान सुने, 3, 7, 10 दिन में कुरान पूरा ना सुने, पूरे महीने में पूरा कुरान सुने, एतकाफ घर में करें, प्रशासन का सहयोग करें, कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं का सहयोग करें। मोहतरम अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 19 अप्रैल 2020 है और इस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम सब लोग इस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक की इबादतों को लेकर भी फ़िक्रमंद हैं। लेकिन जिस तरीके से हम सबको मालूम है कि हमारे मुल्क के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और इसकी मुद्दत 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है और माह रमज़ानुल मुबारक भी हमारा इसी लॉकडाउन में आ रहा है। एक तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी हुकूमत के जितने भी बताए हुए उसूल और ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक अमल करना है और जो डॉक्टरों की टीम है और उनकी बताई हुई जो हिदायत हैं उनको भी हमें नहीं छोड़ना है और इन तमाम बातों का हमें पालन करना है और अपने घरों में रहते हुए ही इस माह रमज़ानुल मुबारक की रातों के अंदर इबादत करनी है और दिन के अंदर रोज़ा रखने का एहतमाम करना है। क़तअन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। रहा मसला तरावीह का, तो जो तादाद हमारे लिए मस्जिदों के अंदर बताई गई है कि सिर्फ 4 या 5 आदमी मुतय्यन होकर नमाज पढ़ें, वही अहबाब मुतय्यन होकर तरावीह का भी एहतमाम करेंगे और तरावीह के नमाजियों में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा जो अहबाब ये चाह रहे हैं कि हम लोग अपने घरों के अंदर कुरान करीम सुनने का एहतमाम करेंगे, तो उनसे मेरी दरख्वास्त ये है, अकाबिरीन हमारे ये फरमा रहे हैं कि हम लोग 7 दिन या 10 दिन का कुरान करीम न सुनकर बल्कि पूरे महीने के कुरान करीम के सुनने का एहतमाम करें और तादाद को अपने घरों के अंदर न बढ़ने दें। इसलिए कि अगर पारों की तादाद बढ़ती है तो वक्त बढ़ेगा, जो हमारे इस वक्त के लिहाज से लॉकडाउन के खिलाफ होगा। इसलिए हमें इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर लॉकडाउन का पूरा ध्यान और ख्याल रखना है। दूसरे, इस माह के अंदर एहतिकाफ का एहतमाम हम लोग उन्हीं लोगों में से जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुतय्यन है मस्जिद में से, उन्हीं में से कोई एक शख्स इस अखीर अशरे के अंदर माह रमज़ानुल मुबारक में एहतिकाफ का एहतमाम करे। इसके अलावा अपने घरों के अंदर कोई ख़ास कमरा ऐसा बना लिया जाए कि जिसके अंदर घर के तमाम अफराद, किसी वक्त में मर्द किसी वक्त में औरतें, नमाजों का, ज़िक्र का, तिलावत का एहतमाम कर लें और उस कमरे को अपने घर की इबादत के लिए पाक और साफ रखा जाए। इसके अलावा हमें अपने मुल्क के प्रशासन का भी साथ देना है। प्रशासन हमारे हिफाजत के वास्ते बनाया गया है और हमारी मदद के लिए बनाया गया है। इस वक्त प्रशासन अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क के गोशे गोशे के अंदर जा रहा है और इस कोरोना जैसी बीमारी के ताल्लुक से वो अफराद को ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि इस बीमारी को छिपाना ये अच्छी बात नहीं है। इस बीमारी को अगर हम लोग छिपाएंगे तो न जाने कितने लोगों की हलाकत का ये बाइस बन जाएगी। इसके लिए हमें, अगर कोई हमारे दरमियान में बीमार है या बीमारी से वो मुताल्लिक हो चुका है, उसके अंदर बीमारी के आसार पाए जा रहे हैं, तो हमें इसके बारे में फ़ौरन इत्तिला प्रशासन को देनी चाहिए और अपने डॉक्टरों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी, जिस तरीके के अंदर सुनने के वाक़यात आ रहे हैं कि कहीं पर पथराव हो रहा है, ये भी बहुत गंदी और गलत बात है। डॉक्टर हमारे लिए मुहाफिज हैं, हमारे मददगार हैं और वो बेचारे हमारे दरमियान में इस मोहलिक बीमारी के लिए
بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں ان کا دل سے احترام کرنا چاہیے اور ان کا پورا ساتھ دینا چاہیے. ہم اس پورے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے عبادت کا اہتمام کریں گے اور لاک ڈاؤن کا پورا دھیان رکھیں گے. کسی افطار پارٹی کا اہتمام نہیں ہوگا، کوئی فنکشن نہیں ہوگا. اپنے گھروں کے اندر ہی ہم افطار کا اہتمام صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں کی برکتوں سے ہمارے پورے ملک کی اس کرونا جیسی بیماری سے حفاظت فرمائے. آمین. اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل M4U نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں جس سے آپ کو سبھی نیوز پراپت ہو سکیں. سمپرک سوتر 844 565 7566.